اور अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम के बारे में आप कुछ तालीम दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पर ईमान ला और उसी पर जम जा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अल्लाह पर ईमान लाया और मैं इसी पर जम गया। और इसके बाद क्या है, वो अल्लाह के रसूल की महफिल से उठकर चले गए। एक और सहाबी हैं, और अल्लाह के रसूल जब सफर में जा रहे थे, सफर के आलम में थे, सहाबी अल्लाह के रसूल के साथ थे, तो एक मुसाफिर अपनी सवारी पर आया, बड़ी तेज सवारी चलाता हुआ आ रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जो सवार आ रहा है, ये तुमसे मुलाकात के लिए आ रहा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब वो मुसाफिर आया तो सहाबा ने उससे पूछा, क्या काम है? तो उसने कहा, मैं मोहम्मद अरबी से मिलना चाहता हूं जो रसूल रब्बिल आलमीन है। तो अल्लाह के रसूल आगे आए, कहा, हाँ, मैं रसूल रब्बिल आलमीन हूं, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, बताओ क्या काम है? तो वो कहता है कि मैं अपने घर वालों को, अहलो अयाल को छोड़कर आया हूं और मैं आपकी बारगाह में आया हूं कि आप मुझे इस्लाम की तालीम दें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कहो, इस्लाम की तालीम यह है कि कह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हुजूर ने फरमाया, कह कि मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का रसूल हूं। कहा, मैं ईमान लाता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फिर कहा, ज़कात भी देनी है, हज भी अदा करना है और नमाज भी पढ़नी है, रमजान के रोजे भी रखने हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं सब चीजों पर ईमान लाया। फिर वो वापस जाने लगा और अपनी ऊंटनी पर सवार जब वो हुआ और ऊंटनी पर सवार होकर जब वापस जाने लगा, तो जो जंगली चूहे होते हैं वो बड़े गहरे गहरे गड्ढे जमीन में खोद देते हैं। उसकी ऊंटनी का पैर जमीन के अंदर, उस खोदे हुए जो जंगली चूहा था, उसका जो सुराख था, उसके अंदर उस ऊंटनी का पैर चला गया। और ऊंटनी जब गिरी, और वो जो अभी ताजा ताजा मुसलमान हुआ था, वो भी ऊंटनी के ऊपर से जब गिरा, पथरीली जमीन के उसका सर फट गया और उसकी गर्दन टूट गई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो इसका क्या हाल है, क्योंकि अब यह मुसलमान हो गया है, इसकी खैर ख्वाही लाजिम है। तो हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत हुदैफा दौड़ कर गए, देखा या रसूल अल्लाह, इसका तो इंतकाल हो गया है। अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि इसका इंतकाल हो गया, अभी अभी ताजा मुसलमान हुआ, और अल्लाह के रसूल ने फिर अपना चेहरा इस तरफ से फेर लिया और सहाबा से पूछा, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ से क्यों फेर लिया? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्यों आपने उसका चेहरा उस तरफ से इस तरफ फेर लिया? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि फरिश्ते बकायदा इसे जन्नत के फल लाकर खिला रहे हैं। ये तो दुनिया ही में जन्नती हो गया है, और बकायदा फरिश्ते जन्नत से फल लेकर आए हैं, 2 फरिश्ते, और इसको खिला रहे हैं। और मुझे पता चल गया कि ये इसका इंतकाल भूख के आलम में हुआ है, और रब ने इसके ईमान को इतना कबूल फरमाया है कि इसे दुनिया ही में अल्लाह ने जन्नती फल खिला दिए हैं। यह है इस्तिकामत फिद्दीन। इंसान जब ईमान ले आए, कबूल कर ले ईमान, तो उसके तकाजों पर अमल करे। हाँ, क्या उसके तकाजे हैं? कुफ्र और शिरक नहीं करना है, शिरकिया कामों में आपको मुलव्विस नहीं होना। अल्लाह का इरशाद है कि हम सारे गुनाह तुम्हारे बख्श देंगे, लेकिन अगर तुम शिरक करके हमारी बारगाह में आओगे तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक को कभी माफ नहीं करता। शिरक के अलावा जितने भी तुम्हारे गुनाह हैं, अल्लाह की शान यह है कि अल्लाह सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर देगा। दीन पर इस्तिकामत, ये मौजू मैं इसलिए लाया हूं कि आज अभी दिवाली गुजरी है। कितने आपने देखा होगा अपने क्या है, चोल के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर मुसलमानों के बच्चों ने सबसे ज्यादा पटाखे छोड़े हैं। इतने तो गैरों ने भी नहीं छोड़े जितने हमारे बच्चे फुलझड़ी जला रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे, लग रहा था जैसे इनकी दिवाली है। तो ये क्या है? ये दीन पर इस्तिकामत तो नहीं है। आज आपका बच्चा ये काम कर रहा, कल को होली खेलेगा, कल को और काम करेगा, तो बचपन ही से जब ये कुफरिया शिरकिया काम करता जाएगा तो आगे चलकर फिर वो ऐसे ही करेगा। किसी ऐसी से शादी कर लेगा कि तू अपना मजहब कबूल कर, मैं अपना मजहब कबूल करूं। क्या आज ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी सोसाइटी में कि लड़का मुसलमान, लड़की गैर मुस्लिम, वो अपना मजहब फॉलो कर रही है, वो अपना मजहब फॉलो कर रहा है, घर के अंदर मूर्ति पूजा भी हो रही है, घर के अंदर नमाज भी पढ़ी जा रही है। आजकल का कल्चर बन चुका है। ये कल्चर कहां से डेवलप हो रहा है? हमारे बच्चे फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, जो इनके सेलिब्रिटीज हैं, जितने हीरोज हैं, वो सब ऐसे ही तो कर रहे हैं।
बल्कि उन्हें तो शर्म आनी चाहिए जो नाम के तो मुसलमान हैं लेकिन नमाज पढ़ते हुए ना कभी नहीं देखोगे आप। लेकिन हाँ, मुसलमान नाम के मुसलमान होने के बाद कुफरिया शिरकिया सारे काम तुम्हें क्या है वो करते नजर आएंगे। देखा किसी को नमाज पढ़ते हुए साहब आज फला हीरो ने नमाज पढ़ी है जाकर जुमे की? नहीं देखोगे। तो जो मुसलमान बहैसियत मुसलमान जो उस पर अहकाम शरीयत के लागू हैं वो लोग वो नहीं करते, लेकिन खुश करने के लिए दूसरों को सारा कुफरिया शिरकिया काम करते हैं। यही हमारे क्या बच्चे फॉलो कर रहे हैं, यही क्या है, ऐसे ही क्या है शादियां कर रहे हैं। और ये इसी तरह के मैंने कितने स्टेटस देखे कि जो मुबारकबाद दे रहे हैं, साहब दिवाली की मुबारकबाद। मैंने कहा भी कैसी मुबारकबाद दें? तो कह रहे वो हम ईद की मुबारकबाद देते हैं, हम दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो दूसरों को खुश करने के लिए इंसान रब को भी नाराज कर रहा है। हालांकि शरीयत एतबार से जायज नहीं है मुबारकबादें देना, न होली की न दिवाली की, अगर शरीयत का अगर आप मसला देखें। लेकिन क्या है कि वह हमें ईद पर देता है, हम इसलिए दिवाली पर दे रहे हैं, तो उसे राजी कर रहे हैं, रब को नाराज कर रहे हैं। तो ये हमारा आजकल का कल्चर बन चुका है। इस तरह की हमारी सोसाइटी में बच्चे भी डेवलप हो रहे हैं कि वो उनके तमाम त्योहारों को बिल्कुल जायज समझ कर मना रहे हैं। तो खुदा अपने बच्चों को संभालें। ये आज ये काम कर रहे हैं मामूली सा, कल को बड़ा काम करेंगे। आज ये छोटा सा काम कर रहे हैं, कल को ये मूर्ति के सामने अपना सर भी झुका देंगे कि ये तो हम करते ही आ रहे हैं। क्या है, हमारा मजहब इतना कमजोर थोड़ी है कि हमने अगर किसी की मूर्ति के सामने सर झुका दिया तो हम मुसलमान नहीं रहे। यही तो लोग आजकल दलील देते हैं कि हमारा रब इतना कमजोर थोड़ी है कि वो किसी को क्या है मुबारकबाद देने से नाराज हो जाएगा। ये इस तरह के अक्ली ख्यालात शैतानी वसवसे हैं सारे के सारे। याद रखें, ईमान जितना कमजोर है कुफ्र और शिर्क के लिहाज से बहुत कमजोर है कि जहां ईमान की मजबूती अपनी तरफ है, लेकिन हां अगर आपने ईमान के साथ अगर किसी मूर्ति के सामने सर झुका दिया तो ईमान भी चला जाएगा। इस माना कर ईमान कमजोर भी है। तो ईमान इतनी क्या है, अहम चीज है, कीमती चीज है कि लोग दुनियादारों को खुश करने के लिए दुनिया वाले खुश हो जाएं, हमारे दोस्त अहबाब खुश हो जाएं। हमें शोहरत रब ने इतनी दे दी है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, इसलिए वो सारे काम करते हैं। लेकिन खुदारा आप जरा सीने पर हाथ रखकर बताएं, दुनिया की सारी शोहरत एक तरफ, दुनिया की सारी कीमत एक तरफ, सारी कायनात एक तरफ, ईमान की कीमत का फिर भी मुकाबला नहीं कर सकती है। कोई सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दे और कहे कि ईमान छोड़ दो, तब भी आप ईमान नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ईमान वो ऐसी कीमत, ऐसा सरमाया है कि सारी दुनिया की दौलत उसके सामने कम तर नजर आती है। यही सहाबा का किरदार है। सहाबा किराम की जिंदगी देखो, बादशाहों ने ऑफर दिए कि ईमान को तर्क कर दे, ईमान छोड़ दे, हम तुम्हें बादशाह बना देंगे। लेकिन सहाबा किराम ने उन बादशाहतों को ठोकर मार दी और कहा कि जिस रब के सामने हमने अपनी गर्दन को झुका दिया है, अब यह गर्दन किसी दूसरे के सामने नहीं झुकेंगी। ये सहाबा किराम का तर्ज अमल, सहाबा किराम की सीरत है। ईमान जहां रब तबारक व तआला कहता है कि ईमान लाओ, वहां पर रब तबारक व तआला साबित कदम होने का भी हुक्म देता है कि तुम्हें साबित कदम रहना। ईमान के तकाजे जो है, ईमान के तकाजों को पूरा करना है। दूसरों को खुश करने के लिए तुम्हें अपने रब को नाराज नहीं करना है। कुरान करीम आप पढ़ें, सूरह बुरूज आप पढ़ें, कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊदुन व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। आप इस आयत को पढ़ें। इस आयत के अंदर क्या है कि अल्लाह फरमाता है हमने उन खाई वालों पर लानत फरमाई है, अन्नार ज़ातिल वक़ूद, जिन्होंने आग रोशन की थी, आग रोशन करने वाले थे। जब वो बाकायदा खाई के किनारे कुर्सियां लगाकर बैठे हुए उन मुसलमानों की मौत का तमाशा देख रहे थे। कुरान पर कुरान आपको तर्ज जिंदगी देगा, कुरान आपको बताएगा ईमान क्या चीज है, कुरान आपको बताएगा साबित कदम कैसे रहा जाता है। पढ़े सूरह बुरूज उठाकर इस आयत की तफसीर पढ़े। हजरत सुहैब रूमी से इस आयत की तफसीर मरवी है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, पहली उम्मतों में एक बादशाह था और उस बादशाह के पास एक बड़ा जादूगर था। ये इस आयत की तफसीर है। और उस बादशाह ने कहा, उसकी बारगाह में, बादशाह की बारगाह में जादूगर रहता था। तो जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं चूंकि अब बूढ़ा हो चुका हूं, कोई बच्चा मुझे ऐसा अता कर दे कि मैं उसे अपना जादू सिखाकर दुनिया से चला जाऊं। बादशाह ने एक बच्चा भेज दिया उसके पास कि जा जादूगर के पास जाया कर, जादू सीखा कर, जब ये मर जाएगा तो तू इसकी कुर्सी संभालना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो बच्चा जादूगर के पास जाने लगा, लेकिन जिस रास्ते से जाता था
उस रास्ते में उस जमाने का एक आलिम दीन बैठा करता था अपनी कुटिया के अंदर। राहिब उस जमाने में कहते थे। वो जाता रास्ते में, जब राहिब की जो कुटिया पड़ती, घर पड़ता, तो राहिब के पास भी बैठ जाता और राहिब की बात, आलिम दीन की बातों से बड़ी अच्छी अच्छी लगती और उसकी भी बातें सीखता और जादूगर के पास भी जाता, जादू भी सीखता वो बच्चा। तफसीर के अंदर आया है। और जादूगर उसे मारता, तो इतनी लेट क्यों आया है? तो वो कहता, मार खा लेता, लेकिन वापस आता तो उस आलिम दीन से कहता कि जादूगर मुझे बहुत मारता, मैं लेट हो जाता हूं तुम्हारी बातें सुनने में। तो उस राहिब ने कहा कि जब तू जाया करना तो उस राहिब से उस जादूगर से कह दिया कर के घर वालों ने रोक लिया था इसलिए लेट हो गया। और जब उधर से वापस आ, क्योंकि मेरी बारगाह में बैठता तू, घर वाले कहेंगे कि लेट क्यों आया, तो घर वालों से कह दिया करके जादूगर ने रोक लिया था। गर्ज यह कि वह ऐसे ही उसका क्या है, दिन रात गुजरते चले गए। राहिब के पास भी, वक्त के आलिम दीन के पास भी बैठता रहा वो और जादूगर के पास जादू भी सीखता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसने सोचा कि जादूगर ज्यादा अफजल है, यह आलिम दीन अफजल है। बच्चे का दिमाग, उसने देखा कि वो जिस रास्ते से जाता था जादूगर के यहां पर, वहां देखा कि एक बड़ा जानवर, खतरनाक जानवर ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। लोग खड़े इंतजार में, कब ये हटे, हम कब जाएं। तो उसने कहा कि आज आजमाऊंगा कि ये जादूगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल है या ये आलिम दीन मकबूल है। तो उसने बाकायदा एक पत्थर लिया और कहा, है परवरदिगार आलम, अगर जादूगर का मामला तेरे नजदीक पसंदीदा है या इस आलिम दीन राहिब का मामला तेरे नजदीक पसंदीदा है, तो परवरदिगार आलम अगर राहिब तेरी बारगाह में मकबूल है तो इस पत्थर से यह जानवर हलाक हो जाए, अगर नहीं है और जादूगर मकबूल है तो वो पत्थर से हलाक ना हो। उसने पत्थर उठाया और जो मारा है तो उसके पत्थर मारने से वो जानवर हलाक हो गया। उसे यकीन हो गया बाकी आलिम दीन अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। फिर क्या हुआ कि वो इतना मकबूल हो गया अल्लाह की बारगाह में, वो बच्चा आलिम दीन की सोहबत में बैठने से, कि उसने आकर आलिम दीन से जिक्र किया, कहा कि आज तो अजीब मामला हो गया, मैंने तुम दोनों को आजमाया कि जादूगर का मामला अल्लाह की बारगाह में मकबूल है या तेरा मामला मकबूल है। तो कहा, उसने पूछा तूने कैसे आजमाया? बोले मैंने तुम्हारा नाम लेकर जब पत्थर मारा है जानवर पर, वो हलाक हो गया। तो आलिम दीन ने कहा कि तू इतनी सी उम्र में तू मुझसे भी ज्यादा उहदों पर फाइज हो गया, तू इतनी सी छोटी उम्र में मुझसे भी ज्यादा फजलो कमाल तक पहुंच गया है। और कहा उस आलिम दीन ने, तुझ पर ऐसी मुसीबत आने वाली है, बड़ी अजियतें तुझे दी जाएंगी, तू मेरा पता मत बताना कि मैंने तुझे मुसलमान कर दिया है। उस आलिम दीन ने उसे वसीयत की। लेकिन हुआ क्या कि उसको इतने मर्तबे मिल गए बच्चे को, अगर कोई नाबीना हो जाता तो अपना हाथ फेर देता, शिफायाब हो जाता। अंधे उसकी बारगाह में आने लगे, वो हाथ फेर देता, शिफायाब हो जाता। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जिसे सफेद दाग हो जाते, वो बच्चा अगर सफेद दागों पर हाथ रख देता तो शिफायाब हो जाता। उसकी शोहरत होने लगी और बादशाह ने उसको जादू सिखाने के लिए भेजा था, बन गया था वो मुसलमान। तो फिर क्या हुआ कि बादशाह का जो हमनशी था करीबी, वो खुद नाबीना हो गया और उसे जब पता चला कि एक बच्चा शिफा देता है, वो आया उस बच्चे की बारगाह में। वो बादशाह का जो हमनशी था, साथी था, कहा कि सुना कि तुम जो है नाबीनाओं को बीना कर देते हो, मैं भी नाबीना हो गया हूं, मुझे मेरी बीनाई लुटा दो। तो उसने कहा कि मैं शिफा नहीं देता हूं और मैं आंखें नहीं देता हूं, आंखें देने वाला तो मेरा रब है, मैं तो दुआ कर देता हूं लेकिन मेरी दुआ से अल्लाह जो है आंखें दे देता है। उसने कहा कि ये रब कौन है? क्योंकि जो बादशाह था वो खुद अपने आप को खुदा कहलाता था। तो उसके साथी ने कहा, ये किस रब की बात कर रहे हो? तो लड़के ने कहा, उसी रब की बात कर रहा हूं जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। तू अगर ईमान लाएगा तो तुझे शिफा मिलेगी। कहा, मैं ईमान लाता हूं, तू मुझे शिफा तो दे। तो जब वो ईमान ले आया, मुसलमान हो गया, तो उस बच्चे ने क्या हाथ उठाकर दुआ की है तो उसकी आंखें वापस लौट आई। और जब अगले दिन बादशाह के पास गया तो बादशाह पूछता, तुझे आंखें कहां से मिल गई? तो कहा कि मुझे जो है आंखें मेरे रब ने अता कर दी हैं। तो बादशाह कहता, तेरे मेरे अलावा भी तेरा कोई रब बन गया है क्या? कहा, हां, अब मैं उस रब पर ईमान ले आया हूं जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। तो बादशाह ने कहा, इसे गिरफ्तार किया जाए और इतनी से तकलीफें दी जाए कि यह अपना ईमान तर्क कर दे। जब उसे उसके साथी को, बादशाह के साथी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, इतनी तकलीफें दी गई और उससे पूछा कि तूने ईमान कहां से कबूल किया? तो तकलीफें ना बर्दाश्त कर सका, कहा कि वो बच्चा है, उसकी बारगाह में मैं गया, उसने मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। तो बादशाह ने कहा कि उस बच्चे को बुलाया जाए।
बच्चे को जब लाया गया तो बच्चे को भी इतनी तकलीफें दी गई कि फिर बच्चे ने भी तकलीफें बर्दाश्त ना करके बता दिया कि मुझे तो मुसलमान बनाया है उस आलिम दीन ने मुसलमान बनाया। बाकायदा बादशाह ने उस आलिम दीन को बुलवाया अपने दरबार में और कहा कि तुम यहां पर ईमान की तबलीग कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ भड़का रहे हो कि मेरे अलावा भी कोई खुदा है। तो उन्होंने कहा हाँ आलिम दीन ने भरे मजमे के अंदर, हाँ तू तो मसनूई खुदा है, हकीकी खुदा वही है जो इस कायनात का बनाने वाला है। तो उसने कहा कि बादशाह ने तू अपना या तो ईमान छोड़ वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो उसने कहा कि मैं ईमान तो नहीं छोड़ सकता हूं, तू मुझे अगरचे कत्ल कर दे। उसने बाकायदा आरा मंगवाया और आलिम दीन के सर पे, बीच सर पर रखने के बाद आलिम दीन को 2 टुकड़ों में उसने क्या है बांट दिया। कहा कि मेरे साथी को बुला कर लाओ और उससे कहा कि या तो ईमान छोड़ वरना तुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो उस साथी ने भी वही जवाब दिया, तू अगरचे बादशाह है, मेरा साथी है, लेकिन अगरचे तू मुझे कत्ल करने वाला है, ये कत्ल तो मुझे मंजूर है लेकिन ईमान का छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। तो बाकायदा बादशाह ने उसे भी कत्ल करवा दिया, आरे से चिरवा दिया और बच्चे से कहा कि तू ईमान तर्क कर वरना तुझे भी कत्ल कर दूंगा। तो बादशाह के सामने उस बच्चे ने भी जवाब दिया कि जिस रब के सामने मैंने गर्दन झुका दी है वो किसी और के सामने नहीं झुक सकती है। तो बाकायदा बादशाह ने कहा कि हुक्म दिया कि इस बच्चे को, सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को बाकायदा पहाड़ की चोटी पर लेकर जाओ, डराओ इसे, अगर ये ईमान तर्क कर दे तो इसे वापस ले आना और अगर ये ईमान तर्क नहीं करता है तो इसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देना। फौजी उसके सिपाही जब उस लड़के को लेकर गए और वो तो अल्लाह की बारगाह का मकबूल था, पहाड़ की चोटी पर जब लेकर पहुंचे सिपाही उस बच्चे को, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उन सिपाहियों ने कहा या तो ईमान छोड़ दे वरना तुझे हलाक कर देंगे यहां से गिराकर। तो उस बच्चे ने वहां पर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम तू मेरी जान बचाने वाला है, तू जिस तरह चाहे मेरी जान बचा ले, तू मुझे इनके हाथों कत्ल ना करा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बच्चे ने जब हाथ उठाकर दुआ की है तो उसकी दुआ कबूल हो गई। ऐसा जलजल आया पहाड़ के अंदर कि सारे सिपाही तो गिरकर हलाक हो गए और बच्चा सही सालिम जो है फिर बादशाह की बारगाह में आ गया। तो बादशाह ने पूछा उससे तू कैसे बच गया, तेरा साथी कहां है? तो फिर बादशाह के सामने उस लड़के ने जवाब दिया, उन्हें तो मेरे उस रब ने हलाक कर दिया है जो मौत और हयात का हकीकी खालिक है और मुझे उसने बचा लिया, तेरे फौजियों को उसने हलाक कर दिया। फिर उसने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, इस बार इसे समंदर के अंदर लेकर जाओ, कश्ती में बिठाओ, अगर ये ईमान छोड़ देता है तो इसे वापस ले आना और अगर ये ईमान पर जमे रहता है तो कश्ती में से समंदर में फेंक देना, इसे मछलियां खा लेंगी। सिपाही बाकायदा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसको फौजी कश्ती में लेकर गए तो बीच समंदर में ले जाने के बाद कहा या तो खुदा को मानना छोड़ दे वरना तुझे कश्ती से फेंक देंगे। फिर लड़के ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम तू मेरी जान बचाने वाला है, मेरी जान बचा ले, इन्हें हलाक कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते फिर उसकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती को ऐसे क्या है झंझोड़ दिया कि कश्ती पलट गई, वो सारे सिपाही तो हलाक हो गए, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने उस बच्चे को फिर बचा लिया। फिर वह बादशाह की बारगाह में आया तो बादशाह कहता इस बार तू कैसे बच गया? फिर वही जवाब था कि मौत व हयात का मालिक तो मेरा रब है, वो जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे बचा ले। फिर कहता है वो लड़का कि तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो मैं तुझे बताता हूं तू मुझे कैसे कत्ल कर सकता है। तो कहा बादशाह ने बता कैसे मैं तुझे कत्ल कर सकता हूं? तो उसने कहा कि अपनी सारी रियाया को जमा कर, सारे मानने वालों को जमा कर, तमाम लोगों को जमा कर, उस सब लोगों के सामने तू मुझे सूली पर चढ़ा दे। उस सूली पर चढ़ाने के बाद तू मेरे तरकश से तीर निकाल और तीर ये कहकर चला कि मैं इस गुलाम के रब के नाम से तुझे कत्ल कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम। उसने बाकायदा ऐलान करा दिया अपनी सारी सल्तनत में। लोग जमा हो गए कि आज उस बच्चे को सूली पर चढ़ाया जा रहा है जो मादरजाद अंधों को शिफा दे रहा था, जो बर्स वालों को शिफा दे रहा था। शोहरत तो उसकी पहले हो चुकी थी। सारा मजमा उस बच्चे की सूली को देखने के लिए जब आया तो बादशाह तो यह था कि सारे लोग हैरान हो जाएंगे, यह आखिरी मुसलमान है हमारी सल्तनत का, यह भी इस्लाम से फिर जाएगा, दीन से फिर जाएगा। उसने बाकायदा सूली पर जब उस बच्चे को चढ़ाया तो बच्चे ने जो कहा था कि बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कह के तीर चलाना, बाकायदा बादशाह के एक फौजी ने जब उस बच्चे के तरकश से तीर निकाला
اور جب چلایا ہے بسم اللہ رب الغلام کہہ کے، تو بچے کی کن پٹی پر جب تیر لگا، خون بہا، بچے نے اس طرح سے ہاتھ رکھا اور اسی وقت کیا ہے وہ شہید ہو گیا۔ آخری مسلمان تھا، لیکن پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آخری مسلمان تو اس کی سلطنت کا رعایا کا اگرچہ دنیا سے جا رہا تھا، لیکن جتنا سارا مجمع اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، سارا مجمع کہہ رہا تھا ہم اس رب پر ایمان لائے جس رب پر یہ بچہ ایمان لایا تھا۔ باقاعدہ 3 مرتبہ سارے مجمع نے کہا ہم اس خدا پر ایمان لائے جس خدا کا ماننے والا یہ بچہ تھا، ہم نے اس رب پر کیا ہے اپنا ایمان جما دیا ہے جس رب کو یہ بچہ ماننے والا تھا۔ تو بادشاہ حیران، اس کے تمام کیا ہے فوجی کہتے ہیں تو الٹا ہو گیا، تو نہ دنیا سے آخری مسلمان مٹانا چاہتا، یہاں تو پوری رعایا تیری کیا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہے۔ حیران و پریشان بادشاہ، پھر بادشاہ کہتا ہے جو قرآن جس کا ذکر کرتا ہے، بادشاہ نے کہا اتنی گہری کھائیاں کھودی جائے، اس میں آگ بھڑکائی جائے، سب کو باری باری لایا جائے، جو ایمان سے پھر جائے اسے بچا لیا جائے، جو ایمان کو نہ چھوڑے اسے اس خندق میں ڈال دیا جائے۔ قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہے ان تمام کھائی کھودنے والوں پر جنہوں نے بھڑکتی آگ اس کے اندر بھڑکائی ہے۔ جب وہ کھائی کے کنارے پر کرسی ڈال کر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کا جو اس میں شہید ہو رہے تھے، قرآن کہتا ہے کہ پھر ایک ایک مسلمان کو لایا گیا جنہوں نے رب کو اقرار کیا اور خندق کے قریب لاتے کہتے یا تو ایمان چھوڑ ورنہ اس آگ کے اندر تجھے جھونک دیا جائے گا۔ ہر آدمی کہتا کہ ہاں ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، اب یہ آگ ہمیں جلانے والی نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کو مان کر جہنم کی آگ سے ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا کے بعد دیگرے سارے لوگ آتے گئے اور اس خندق کے اندر کودتے چلے گئے۔ آخر میں ایک عورت آئی اور اس کے بغل میں اس کا چھوٹا سا بچہ، تو جب وہ آئی اس عورت اس آگ میں کودنے کے لیے، اس سے بھی فوجیوں نے کہا یا تو ایمان چھوڑ دے تو بچ جائے گی ورنہ جلنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو اپنے بچے کا خیال کر کے وہ عورت جو پیچھے ہٹی، بچہ کہتا ہے ماں تو پیچھے مت ہٹ، تو مت جھجک، تو اس آگ کے اندر کود جا، تو اگر اس آگ کے اندر کودے گی اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر جب اس خندق کے اندر کودی ہے، اللہ نے یہ انعام ان تمام خندق میں کودنے والوں کو عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کی روحوں کو کودنے سے پہلے ہی قبض فرما لیا تھا، وہ سب کی بے حساب مغفرت فرما کے رب نے سب کو جنتی بنا دیا۔ یہ ہے استقامت فی الدین کہ ایک بچہ بھی کہتا ہے کہ اے ماں ڈر مت، جس رب پر تو نے کیا ہے ایمان لائی ہے، جس رب کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایسی آگوں کو گلے گلزار بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک